जब बाजी इश्क की बाजी हो, जो चाहे लगा दो डर कैसा, अगर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी अगर तो मान लो। वो लोग किस तरह से एक ही तरह की भाषा, एक ही तरह की ज़ुबान बोलते हैं, और वो लोग जिनके ऊपर वो ताकत आजमाई जाती है, जिन लोगों को उस ताकत के ज़रिए से दबाया जाता है, जिन लोगों के ऊपर जुल्म किया जाता है, किस तरह से वो लोग एक तरह से उसके खिलाफ खड़े रहते हैं कि आप अगर ये बोल रहे हैं कि जिन यूनिवर्सिटियों के अंदर आपको आने का हक है, जिन यूनिवर्सिटियों के अंदर आने का आपको अधिकार है, जिस शिक्षा को पढ़ने का आपको राइट दिया गया है, अगर आप उस शिक्षा को सही में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप समाज को तोड़ना चाहते हैं। उस समाज का जुड़े रहना किसके फ़ायदे में, जो समाज अपने ही अंदर मौजूद ज़्यादातर पॉपुलेशन के खिलाफ है। ये सवाल हम पूछते हैं कि हम लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे कि हमारी लड़ाई जो है वो जारी रहेगी। ये लड़ाई हक की, ये लड़ाई अधिकार की, ये लड़ाई बराबरी की, ये उतनी ही पुरानी है जितना पुराना इंसानियत के अंदर हमने जुल्म को पाया है। ये लड़ाई तब से चलती आ रही है जब से इंसानियत जूझ रही है उस जुल्म के खिलाफ। इससे पहले जिक्र इसके अलावा भी अलग अलग जगहों पे इसी चलती हुई लड़ाई की अलग अलग शक्लों का हुआ। उसी में से एक शक्ल का जिक्र सिर्फ इस वजह से क्योंकि दुनिया भर के अंदर वो ताकतें, वो लोग जो जो सत्ता के ऊपर बैठे हुए हैं, वो लोग किस तरह से एक ही तरह की भाषा, एक ही तरह की ज़ुबान बोलते हैं, और वो लोग जिनके ऊपर वो ताकत आजमाई जाती है, जिन लोगों को उस ताकत के ज़रिए से दबाया जाता है, जिन लोगों के ऊपर जुल्म किया जाता है, किस तरह से वो लोग एक तरह से उसके खिलाफ खड़े रहते हैं, उसकी एक छोटी सी एग्जाम्पल है 1960 की अमेरिका की। अमेरिका के अंदर जब पहली बार ये कानून आया कि अफ्रीकन अमेरिकन लोग, कि जब गोरे और काले लोग जिनको कि अलग अलग पहले बिठाया जाता था, जिनके खाने पीने की जगहें अलग होती थी, जिनके स्कूल कॉलेज अलग होते थे, जब ये कानून पहली बार आया कि वो लोग अब सेम स्कूल्स के अंदर जाएंगे, 6 साल की एक लड़की जिसका नाम रूबी ब्रिजर्स था, वो लड़की जब पहली बार एक स्कूल के अंदर दाखिल हो रही थी तो उस वक्त पे काफ़ी सारे लोग उस स्कूल को घेरे, काफ़ी सारे वो लोग जिनके बच्चे उस स्कूल में पढ़ने जाते थे, वो लोग जिन लोगों के छोटे बच्चे उसी रूबी ब्रिजर्स के साथ में उसके क्लासमेट्स बन रहे थे, उन लोगों ने उस स्कूल को घेरा और बोला कि हम लोग अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने नहीं देंगे अगर कि एक लड़की जो कि वाइट नहीं है, जो कि गोरी नहीं है, वो इस स्कूल के अंदर आकर के पढ़ना शुरू करेगी। तो उस वक्त पर यही सेम भाषा इस्तेमाल की गई कि आप जो है समाज के फैब्रिक को तोड़ना चाहते हैं, कि आप जो हैं समाज में चल रहे एक बहुत क्लियर डिस्टिंक्शन को तोड़ना चाहते हैं। आप इस लड़की को अंदर ला करके एजुकेशन सिस्टम में मेरिट खराब करना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग तो पढ़ना नहीं जानते, ये लोग तो ये चीज़ें नहीं समझते हैं कि पढ़ाई लिखाई कैसे की जाती है। आज हम लोग जब यूजीसी के कुछ कानूनों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तब जबकि लोगों को पहले ही यूनिवर्सिटियों के अंदर आने का एक नॉमिनल जरिया तो मौजूद मिल गया है, तब हमारे सामने दीवार खड़ी कर दी गई है कि आप अगर ये बोल रहे हैं कि जिन यूनिवर्सिटियों के अंदर आपको आने का हक है, जिन यूनिवर्सिटियों के अंदर आने का आपको अधिकार है, जिस शिक्षा को पढ़ने का आपको राइट दिया गया है, अगर आप उस शिक्षा को सही में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप समाज को तोड़ना चाहते हैं। ऐसा समाज जो कि इसके ऊपर अपनी बुनियाद रखता हो कि एक सबसे बड़ी पॉपुलेशन को, कि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को शिक्षा से, पढ़ाई से, इल्म से दूर रखा जाए, क्या वो समाज इस तौर पे टूटा जाना नहीं डिजर्व करता है? ये सवाल हम पूछते हैं। उस समाज का जुड़े रहना किसके फायदे में, जो समाज अपने ही अंदर मौजूद ज़्यादातर पॉपुलेशन के खिलाफ है? ये सवाल हम पूछते हैं। इसलिए हमारी लड़ाई जो है वो पहले से चलती आ रही है, वो चाहे दिल्ली के अंदर मौजूद हम लोग अभी यहाँ पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक डिमांड कर रहे हों, चाहे वही लड़ाई जो अलग अलग दुनिया के मुल्कों के अंदर मौजूद है उस ताकत के खिलाफ जो कि अपने अंदर जुल्म सह रही जनता को हमेशा बाहर रखने की कोशिश करती है, उस लड़ाई का परचम हम लोग यहाँ पे भी लेकर के खड़े हैं। उस लड़ाई को हम लोग आगे जारी रखेंगे। पहले ही बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, मैं दोहराना नहीं चाहूँगा। मैं यहीं पे अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा इस बात के साथ कि हम लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये एक वक्त की हार जीत की बात नहीं है। फैज़ अहमद फैज़ के अल्फाज के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा कि जब बाजी इश्क की बाजी हो, जो चाहे लगा दो डर कैसा, अगर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी अगर तो मान लो। बहुत बहुत शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।